माँ बगला बीज मंत्र, माँ बगला मंत्र, माँ बगला के अनुष्ठान, पूजा पाठ, स्तोत्र, बहुत सारी बातें पता चली जब मैं वनखंडी हिमाचल प्रदेश, नलखेड़ा मध्य प्रदेश और विशेष रूप से जब मैं दतिया प्रवासी रहा। वहाँ के स्वामी जी से बहुत सारे भ्रम दूर हुए। बहुत सारी भ्रांतियां हैं देखिए इसमें फैली हुई, मगर अगर आप ऑथेंटिक शास्त्रों में जाएंगे, मंत्र महाड़ों में जाएंगे, रुद्रायमल तंत्र में जाएंगे और आपके तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनमें जाएंगे, तो बगलामुखी के बारे में जो सामान्यतः मान्यता फैली हुई है उसमें बहुत सारे आपके, मैं समझता हूँ, संशोधन हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा भ्रम हमारे मन में जो व्याप्त है वो ये है कि माँ बगलामुखी की साधना, अनुष्ठान, पूजा पाठ केवल और केवल शत्रुनाश के लिए किया जाता है, जबकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रयोगों में माँ बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी की साधनाओं के लिए बड़े अच्छे प्रयोग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये, माँ बगलामुखी मंत्र के उच्चारण का आप खुद देखिए कि कितने लोग हैं जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं मंत्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ये मंत्र होते हैं, जो खास तौर से बीज मंत्र होते हैं, ये अर्थ बेस नहीं होते, ये केवल और केवल नाद बेस होते हैं। इनमें अगर उच्चारण नहीं होगा, इनमें अगर नाद नहीं होगा, वो स्फुटन नहीं होगा, वो षट चक्रों में चोट नहीं होगी, तो मंत्र प्रभावशाली नहीं होंगे। ये मंत्रों का, बीज मंत्रों का विशेष रूप से प्रभाव, मैंने पूरा एक बीज मंत्र का पूरा वीडियो दिया हुआ है, अगर अच्छा लगे तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और फिर एक और चीज, जब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस है माँ बगलामुखी का मंत्र, तो फिर क्यों देते हैं? देखिए बहुत सारी बातें गुप्त हैं और गुप्त ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके अगर विधि विधान में जाएंगे तो बहुत क्लिष्ट है, सरल नहीं है और डेंजरस तो है ही, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर भगवान का नाम हम तो एक अवेयरनेस के लिए देते हैं, किसी को नॉलेज शेयर करना कोई बुराई नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि ये चाकू है, इसको बच्चे को पकड़ाएंगे तो हाथी काटेगा ना। तो हम तो बार बार कहते हैं कि बिना किसी मर्मज्ञ के, बिना किसी ऑथेंटिक साहित्य के और बिना किसी प्रॉपर ज्ञान के आगे बढ़ना हमेशा इंजूरियस हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। मगर फिर भी जो लोग जाप करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, हम कहते हैं आरती है, स्तुति है, स्तोत्र है, ये तो हमेशा एक तरीके से मान के चलिए कि सुरक्षित है। मगर फिर भी अगर मंत्रों में जाते हैं आप, तो केवल और केवल मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया करें। मृत्युंजय मंत्र, क्योंकि ये भैरव हैं उनके, और भैरव और देवी मिलके ही महाशक्ति बनती है। तो अगर आप मृत्युंजय का पाठ कर लेते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने समय अनुसार विशेष रूप से, उसके बाद में 2 माला, 3 माला, 11 माला, और सामान्यतः ऑड संख्या में की जाती है, 5 करें, 7 करें, 11 करें, 21 करें, तो उसका जो वेग है वो शांत हो जाता है। देखिए माना कि उग्र है साधना इसकी, तो जहां पे आग है, जहां उग्रता है, तो आग से तपिश तो होगी ही होगी, मगर उसमें पानी का, जल का छींटा दे देंगे तो शांति भी तो मिलती है ना। फिर वही मान के चलिए कि अगर इसका वेग बर्दाश्त करना है तो सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे सुरक्षित तरीका है कि मृत्युंजय मंत्र की माला आप जाप कर लीजिए। अब देखिए श्रावण मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है, मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे, और वो मंत्र भी मिलेंगे जो सरल हैं, वो मंत्र भी मिलेंगे जो क्लिष्ट हैं, और वो मंत्र भी मिलेंगे जो सहजता से अपनाए जा सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कहीं अगर कोई शंका है तो मैं हर वीडियो में उत्तम नारायण पांडे जी का मैं व्हाट्सएप नंबर भी मैसेज कर देता हूं। अगर कहीं भ्रम है, कोई शंका है, तो उनसे पूछा भी जा सकता है। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं माँ बगला के बीज मंत्र को लेके, इसका प्रॉपर उच्चारण कैसे किया जाए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती बगला की साधना संबंधित कुछ प्रामाणिक चर्चा परमावश्यक समझता हूँ। वर्तमान समय में जबकि लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है और अपनी क्षमतानुसार वह समाधान का प्रयास भी करता है, लेकिन जब अपनी क्षमता से सफलता नहीं मिलती है तो ईश्वर की शरण लेता है। उस ईश्वर की संहार शक्ति ही बगला है, या सरल भाषा में कहें
तो वो ईश्वर ही बगला है। और इस महाविद्या की कृपा हो जाए तो जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। सभी साधक इस मत से सहमत होंगे, या कहें सभी साधक एक मत से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जीवन की किसी भी समस्या, यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, आप पर अनावश्यक रूप से कोई मुकदमे हैं, आपके शत्रु ज्ञात हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा नुकसान कौन कर रहा, शत्रु अज्ञात है, या शत्रु मित्र के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, अपनों के रूप में है और पीठ पीछे घात कर रहा है, या ग्रह बाधाएं हैं, कुंडली में ऐसे दोष हैं जिनके उपाय कर करके आप थक चुके हैं, प्रेत बाधा है, वास्तु दोष है, पिशाच बाधा, जीवन की कोई भी समस्या है जिसके निराकरण के लिए अगर सर्वाधिक शक्तिशाली कोई उपाय है तो वो है भगवती बगला की शरण। अब भगवती बगला की साधनाएं गुरुगम्य हैं, गुरुमुख से प्राप्त हैं, महाविद्या है, तो बिना पूर्ण जानकारी के, बिना मार्गदर्शक के इसको करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या आप समस्या में पड़े रहेंगे? गीता प्रेस के एक भगवत साक्षात्कारी महापुरुष थे स्वामी राम सुखदास जी। उन्होंने एक बहुत छोटी सी पुस्तिका लिखी है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। यदि आप में से किसी के पास होगी तो आपने उन्हें पढ़ा होगा, या ना हो तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो यदि आपके पास मार्गदर्शक नहीं है तो आप बहुत अति उग्र साधनाओं में न जाएं, लेकिन भगवती की वो सरल साधनाएं आप कर सकते हैं जिसकी कृपा से आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या खत्म हो जाएगी और भगवती की पूर्ण कृपा हो जाएगी। उसके बाद भगवती चाहेंगी तो किसी समर्थ गुरु का आपके जीवन में प्रवेश करा देंगी और उसके मार्गदर्शन में आपको आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसी साधना दो है, एक तो रुद्रयामल तंत्र का बगला अष्टोत्तर शतनाम, और दूसरा भगवती बगला का बीज मंत्र। आप इन दोनों में से कोई भी पाठ या दोनों प्रारंभिक स्तर पर, यदि आप बगला मंत्र से दीक्षित नहीं हैं या आप अगर किसी अन्य मंत्र से दीक्षित हैं लेकिन बगला के संबंध में पूर्ण प्रामाणिक जानकारी नहीं है और आप बगला साधना करना चाहते हैं, तो प्रारंभ आप यहीं से करें। सर्वप्रथम आप रुद्रयामल के बगला अष्टोत्तर शतनाम का आश्रय लीजिए और उसकी यथा सामर्थ्य नित्य 1, 3, 5, 11, 21, 27, 36, 51, 54, 108 जितनी पाठ कर सकते हैं पाठ करिए। भगवती की कृपा शीघ्र ही होगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसके साथ ही भगवती का बीज मंत्र जो अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली है और किसी भी समस्याओं का समाधान करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है, इसकी चर्चा मैं आवश्यक समझता हूं। भगवती बगला से संबंधित एक प्रामाणिक तंत्र ग्रंथ है सांख्यायन तंत्र। सांख्यायन तंत्र में पंचम पटल में 6ठे श्लोक में भगवती बगला के बीज मंत्र के बारे में चर्चा है। देखें, एक बात समझ लें, भगवती का जो मूल बीज मंत्र है उसमें बाद में र शब्द जोड़ा गया है। भगवती का जो मूल बीज है वह है ह्रीम, लेकिन बाद में इसमें र जोड़ा गया, यानी इसका आज के समय में शुद्ध उच्चारण जो होगा वो होगा ह्रीम। वो इसलिए कि इस पर जो शाप है, जो इसकी सुप्तावस्था है, जो इसकी बहुत सारी निष्क्रियता भी है, तो इसको हटा करके इसकी ऊर्जा को अत्यंत उच्च स्तर पर ले जाने, इसके शापोद्धार के संबंध में ये सारी समस्याओं को हटा करके और आपको शीघ्रातिशीघ्र इसका लाभ हो, इसलिए इसका एक तरीके से आप समझ लीजिए ये शापोद्धार है। तो उसके बाद वर्तमान समय में आपको जो भगवती का बीज उच्चारण करना होगा वो है ह्रीम।
अगर आप इसको सरल ऐसे समझ लें, ह, ल, र, ई और म, इतने वर्णों का संयुक्त रूप से आपको उच्चारण करना है, यानी कि ह्रीम। पहले आप ह उच्चारण करेंगे, फिर ल उच्चारण करेंगे, फिर र, फिर ई और म, यानी कि ह्रीम, 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 ह्रीम। इसको अगर थोड़ा सा अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, एच, एल, आर, डबल ई और एम, ह्रीम। ये भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण है। यदि आप भगवती की साधनाओं में प्रवेश करना चाहते हैं और पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ दिन, यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक उपलब्ध हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी उपलब्ध होते हैं तो भगवती से बिल्कुल कातर भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, वर्तमान में हमारे पास कोई गुरु उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेकिन मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए आपकी साधना में मैं बगला अष्टोत्तर शतनाम के माध्यम से या आपके बीज मंत्र के माध्यम से प्रवेश कर रहा हूँ। आगे की आप संभाल लें कि कैसे मुझे आगे बढ़ाना है। तो यदि आप बगला अष्टोत्तर के माध्यम से करते हैं तो उसका तो पाठ है, डिस्क्रिप्शन में मैं पाठ दे भी दूंगा, और अगर आप बीज के माध्यम से करते हैं तो बीज की चर्चा मैंने कर ही दी है। इसके लिए कुछ चीज समझ लें, भगवती पीतांबरा है, यानी इनके पूजन में जो भी वस्तुएं प्रयुक्त होंगी वो पूर्ण शुद्ध हो और पीली हो। पीले रंग के अतिरिक्त किसी भी रंग की वस्तु का प्रयोग इनके पूजन में निषिद्ध है। अगर आप बीज मंत्र का जप करते हैं तो इनके जप की जो माला होगी वो शुद्ध हल्दी की होगी, वो जो गोमुखी होगी यानी वो कपड़ा जिसमें ढक के माला जपी जाती है वो भी पीले रंग की होगी। आप जो वस्त्र पहनेंगे वो भी पीला होगा। सामने भगवती की जो चित्र छवि रखें, उस पर जो पूजन सामग्री अर्पित करें, जैसे आप पिसी हल्दी अर्पित कर सकते हैं, कनेर के फूल अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं, सोन चंपा के फूल अर्पित कर सकते हैं, बेसन के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं, केसर अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अर्पित करें वो भगवती को पीले रंग की ही अर्पित करें। ये प्रारंभिक सरल विधान है। आप इस माध्यम से साधनाओं में आगे बढ़ें, भगवती की पूर्ण कृपा होगी। प्रारंभिक स्तर पर अगर आप बीज मंत्र के माध्यम से बढ़ रहे हैं तो आप या तो 1.25 लाख का जप करें, या अगर आप बहुत बड़ी संख्या में कर सकते हैं तो आप 36 लाख के जप का इसका पुरस्चरण कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप बढ़ें, आप देखेंगे कि आपके जीवन हजारों हजार उपाय, सैकड़ों सैकड़ों उपाय करने के बजाय यदि आप इसको अपना लेते हैं तो भगवती की पूर्ण कृपा आपके जीवन पे आ जाएगी और आपकी सारी समस्याएं खत्म और भगवती की कृपानुभूति आपको प्रारंभ हो जाएगी। बहुत लंबे चर्चाओं में मैं न जाते हुए, यद्यपि कि ये विषय इतना गोपनीय है, इतना बृहद है कि इस पे अगर हम चर्चा करें तो इसकी पूरी भगवती बगला से संबंधित एक श्रृंखला बन जाएगी सैकड़ों वीडियो की, लेकिन मैं बहुत लंबा उस पर नहीं जाता। लेकिन यदि आप सबकी इच्छा होगी तो कुछ वीडियो उस पर दूंगा, नहीं तो सरल तरीके से मैंने समझा दिया है कि भगवती के बीज मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। तो हल्दी की माला से इसको शुभ दिन से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप वो शुभ दिन मंगलवार हो, चतुर्दशी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी शुभ दिन से आप शुरू कर सकते हैं। उच्चारण को आप फिर से समझ लें, ह्रीम, 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 ह्रीम। यद्यपि मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे साधक अभी भी ह्रीम का ही जप करते हैं। तो यदि ये उच्चारण उन्हें गुरुमुख से प्राप्त है तो उसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस परंपरा से वो जप करते हैं वो करते रहें। लेकिन यदि आपको गुरुमुख से यह प्राप्त नहीं है तो फिर आप ह्रीम का ही जप करें, यानी कि र जोड़ करके ही जप करें, ताकि उसका शाप विमोचन हो जाए और वो आपको शीघ्राति शीघ्र लाभ करे। तो आशा करता हूँ भगवती की कृपा आप पर होगी, आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएंगे। फिर भी इस प्रयोग से संबंधित कोई शंका, कोई जिज्ञासा रह गई हो तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीताराम।